आप सभी को नमस्कार। एक चैप्टर है प्रस्थ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। इसमें से बोर्ड में 4 नंबर का आता है। इसे हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला अधिशोषण, दूसरा उत्प्रेरक और तीसरा है कोलैडी प्ले। अधिशोषण में सबसे पहला ही हेडिंग है अधिशोषण। जब कोई ठोस पदार्थ द्रव या गैस के संपर्क में रखा जाता है तो ठोस की सतह पर आयन, अणु या आयनिक स्पीसीज जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम अधिशोषण कहते हैं। जिस पृष्ठ पर अधिशोषण होता है वह अधिशोष्य कहलाता है। इसे अधिशोषित भी कहते हैं। और जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है वह अधिशोषक या एडजर्वेंट कहलाता है। जैसे अमोनिया का चारकोल द्वारा अधिशोषण। अधिशोषण 2 प्रकार का होता है, भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण। इसके बाद हम आते हैं उत्प्रेरक वाले हिस्से में। उत्प्रेरण, कैटालाइसिस सुना है। कैटालाइसिस या उत्प्रेरण वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। शब्द का ध्यान रखेंगे, परिवर्तित। परिवर्तन में बढ़ाना और घटाना दोनों हो सकता है। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए के वेग को परिवर्तित कर देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं और इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोराइड को हम गर्म करते हैं तो वह धीरे धीरे ऑक्सीजन देती है, परंतु MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्सीजन तीव्रता से निकलने लगती है। अतः MnO2 इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। भौतिक अवस्थाओं के आधार पर उत्प्रेरक 2 प्रकार का होता है। पहला समांगी उत्प्रेरण या होमोजीनियस कैटालाइसिस। दूसरा विषमांगी उत्प्रेरण या हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। समांगी उत्प्रेरण, जब उत्प्रेरक तथा अभिकारक एक ही प्रावस्था, एक जैसी अवस्था में होते हैं तो यह घटना समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे H2SO4 का जब हम निर्माण चैम्बर विधि से करते हैं तो NO नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन अभिकारक दोनों गैस अवस्था में, और नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी गैस अवस्था में जो उत्प्रेरक का काम करती है। अतः इस प्रकार के उत्प्रेरण को हम समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। या एथिल अल्कोहल से ईथर का निर्माण सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होता है। इसमें एथिल अल्कोहल द्रव, सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 भी द्रव होता है। अतः यह भी समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। दूसरा होता है विषमांगी उत्प्रेरण। जब उत्प्रेरक तथा अभिकारक दोनों भिन्न भिन्न प्रावस्थाओं में होते हैं तो यह घटना विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे
तेलों के हाइड्रोजनीकरण में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति घी प्राप्त किया जाता है, जो निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। यहाँ निकेल उत्प्रेरक ठोस अवस्था में होता है, जबकि वनस्पति तेल द्रव हाइड्रोजन गैस अवस्था में होता है। अतः यह विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। जब हम अमोनिया का निर्माण हेवर विधि से करते हैं, इसमें भी अमोनिया और हाइड्रोजन गैस हैं, लेकिन Fe या आयरन उत्प्रेरक ठोस होता है। अतः यह भी विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण होता है। इसके बाद उत्प्रेरकों के अन्य 4 प्रकार होते हैं। धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण। धनात्मक उत्प्रेरण, धनात्मक का मतलब धन से, बढ़ने से। वे पदार्थ या वे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरण कहलाते हैं। पोटेशियम क्लोरेट वाला जो एग्जाम्पल था कि पोटेशियम क्लोरेट धीरे धीरे गर्म करने पर, पहला अकेले गर्म करने पर ऑक्सीजन धीरे धीरे देती है, परंतु MnO2 की उपस्थिति में ऑक्सीजन तीव्रता से निकलने लगती है। तो इस अभिक्रिया में MnO2 या मैग्नीज डाइऑक्साइड धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। ऋणात्मक उत्प्रेरण में वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, और इस घटना को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपघटन की अभिक्रिया में फास्फोरिक अम्ल या ग्लिसरीन मिलाने पर अपघटन बहुत धीमे धीमे होता है। अतः यहाँ फास्फोरिक अम्ल या ग्लिसरीन ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। स्व उत्प्रेरण, ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में बनने के पश्चात बनकर स्वयं उत्प्रेरक का काम करते हैं, स्व उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे एथिल एसीटेट के जल अपघटन में एसिटिक अम्ल बनने पर अभिक्रिया की गति तीव्र हो जाती है। अतः यहाँ एसिटिक अम्ल एथिल एसीटेट के जल अपघटन की अभिक्रिया में स्व उत्प्रेरक का काम करता है। प्रेरित उत्प्रेरण। 14, जब एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है, तो इस प्रकार इसे प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं, और अभिक्रिया को, इस घटना को प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फाइड वायु में ऑक्सीकृत हो जाता है, परंतु सोडियम आर्सेनाइड नहीं होता। दोनों को साथ मिलाने पर दोनों ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अतः सोडियम सल्फाइड की अभिक्रिया सोडियम आर्सेनाइड की अभिक्रिया के लिए प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य करती। इसके बाद हम आते हैं उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक, वर्धक का मतलब बढ़ाने वाला, वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की अभिक्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। जैसे तेलों के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया में निकेल उत्प्रेरक होता है, जबकि कॉपर या सी उत्प्रेरक वर्धक होता है। इसी प्रकार हेवर विधि से अमोनिया बनने में Fe उत्प्रेरक का काम करता है, जबकि MO मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। उत्प्रेरक विष, जब कोई पदार्थ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम या नष्ट कर देता है, तो ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। जैसे हेवर विधि से अमोनिया बनाने में Fe उत्प्रेरक का काम करता है, परंतु
CO कार्बन मोनोऑक्साइड या H2S हाइड्रोजन सल्फाइड उत्प्रेरक विष का कार्य करते हैं। इसके अलावा उत्प्रेरक के सिद्धांतों की बात करते हैं। उत्प्रेरक के 3 सिद्धांत होते हैं। पहला माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, दूसरा अधिशोषण सिद्धांत और तीसरा है आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। इसके अलावा एंजाइम उत्प्रेरक, जब एंजाइम जो है उत्प्रेरक का कार्य करते हैं तो उन्हें एंजाइम उत्प्रेरक या जीव रासायनिक उत्प्रेरक कहलाते हैं और इस अभिक्रिया को एंजाइम उत्प्रेरण कहलाते हैं। एंजाइम नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं की जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जैसे माइकोडर्मा एसिटी एंजाइम की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण होता है। यहाँ माइकोडर्मा एसिटी एंजाइम उत्प्रेरक का काम करता है। गन्ने की शक्कर से ग्लूकोज का औद्योगिक निर्माण जब हम करते हैं तो वहाँ इन्वर्टेज एंजाइम उपस्थित होता है। यहाँ इन्वर्टेज एंजाइम एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसके बाद कोलाइडी अवस्था वाला अगले वीडियो। थैंक यू। इसे अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि बच्चों को इसका लाभ हो। आपको लगता हो कि जो बच्चे 12th में हैं, जो 12th में आ रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैं मैथमेटिक्स में भी आपके लिए भी कुछ वीडियो डालता हूँ। थैंक यू वेरी मच अगेन।